शिवांग बैक और आज हम करेंगे हमारे मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस नहीं देखी तो आप मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप सबसे पहले वो जाके देखिए अगर आपने वो नहीं करा है। तो अभी हम करेंगे हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट इसमें हम नोट्स करेंगे, नोट्स करने के बाद हम इसके सॉल्यूशंस लाएंगे एक्सरसाइज के। तो हम नोट्स करेंगे, जानते हैं नोट्स इस तरह हेल्प करेंगे हमारी एक्सरसाइज को करने में। तो फर्स्ट नोट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज टर्म्ड एज पॉलिनोमियल इफ, इसका मतलब है कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल तब होता है जब उसमें ये सारे पॉइंट्स हो। अभी कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम एक एक करके जानेंगे। फर्स्ट है पावर ऑफ इट्स वेरिएबल इज नॉट नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होते हैं जितने भी हमारे अल्फाबेट्स यूज होते हैं वो सारे हमारे वेरिएबल होते हैं, तो मतलब उनकी जो पावर होगी वो नेगेटिव नहीं होगी। सेकंड है पावर ऑफ इट्स वेरिएबल इज नॉट इन फ्रैक्शन, और सेकंड पॉइंट भी ये इसी से रिलेटेड है कि जो उसकी पावर होगी वेरिएबल की फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। थर्ड है वेरिएबल इज नॉट अंडर द रूट। इसका मतलब है जो वेरिएबल होगा जितने भी अल्फाबेट्स होंगे हमारे वो अंडर द रूट नहीं होने चाहिए, उससे वो अगर वो होंगे तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ है वेरिएबल इज नॉट एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। हमने फ्रैक्शंस पढ़े, फ्रैक्शंस में ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर की प्लेस होती है वहाँ पे हमारा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये चारों पॉइंट्स एप्लीकेबल होने चाहिए। अगर ये चारों पॉइंट्स हैं उसके अंदर जिस तरह ये हैं तो पॉलिनोमियल है और वरना नहीं है। हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 2x² - 3x + 5। अब इसे हम देखें, इसमें जो पावर है वो नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, वेरिएबल जो है वो अंदर ही रूट भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। बट अगर हम इसको देखें, इसके अंदर बहुत सारे रीजन है कि हमारा पॉलिनोमियल क्यों नहीं हो सकता। इसमें हर एक रीजन, अगर एक भी रीजन हुआ तो उससे पॉलिनोमियल नहीं होगा, और इसमें ये सारे के सारे रीजन इसको पॉलिनोमियल नहीं होने देते। जैसे कि फर्स्ट है ये पावर माइनस में -3, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारा जो वेरिएबल है, तो ये भी इसलिए भी नहीं है। इसमें जो पावर है वो भी हाफ हाफ मतलब फ्रैक्शन में, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल, इसका एक रीजन है कि पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। तो ये सारे रीजन की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मानो इसके अंदर ये सारे रीजन ना होते, जैसे ऐसे भी होता ना, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि इसमें जो पावर है वो माइनस में है। आप समझेंगे इस पहले नोट का मतलब क्या है। अब हम सेकंड जानेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस। अब इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। हमें कोई पॉलिनोमियल दिया था उसकी फिर डिग्री पूछते हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कोई डिग्री क्या होगी। डिग्री जो होती है हमारी पॉलिनोमियल की वो मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर जो मैक्सिमम पावर होती है, हमेशा 2x², 3x3, तो क्यूब स्क्वायर ये सब उसकी पावर्स हैं। तो मैक्सिमम पावर जो होगी पॉलिनोमियल के अंदर वो हमारी क्या होगी, डिग्री होगी, और वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस से इक्वल होगी। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा जीरोस होंगे और उतनी ज़्यादा वही हमारी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की। एग्जाम्पल तो समझते हैं, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, 5 है, इसके अंदर कोई वेरिएबल है नहीं है। 2x + 5, इसमें हम वेरिएबल देखेंगे, जो वेरिएबल है यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी, तो उसकी पावर 1 हो जाएगी। तो 1 है तो उसका मतलब मैक्सिमम पावर 1 है, डिग्री भी 1, नंबर ऑफ जीरोस भी 1। इस अगले एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, सबसे बड़ी पावर 2 है, मतलब स्क्वायर है, तो हमारा सबसे बड़ी पावर 2 है, तो डिग्री 2, हमारा नंबर ऑफ जीरोस 2। अब इस वाले एग्जांपल में देखेंगे यहाँ पे क्यूब दे रखा है, क्यूब मतलब इनमें सबसे बड़ा क्यूब है वो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो ये हमारी यहाँ पे डिग्री होगी 3, नंबर ऑफ जीरोस हो गया हमारा 3। अब हम इसको देखेंगे, ये वाला एग्जांपल कई बार एग्जाम में पूछे जाता है हमसे, बुक में तो नहीं है इसके सवाल पर, लेकिन एग्जांपल्स ये आते जरूर हैं एग्जाम्स में, तो हम इसको भी समझेंगे। तो इसमें अंदर क्या है कि हमें पूछा जा रहा है कि जो इसमें डिग्री होगी, डिग्री क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो इसमें नहीं पूछते, इसमें हमने डिग्री पूछना है, डिग्री क्या होगी। तो अगर हम सबसे पहले निकालते हैं कि सबसे बड़ी डिग्री या फिर सबसे ज़्यादा पावर किसकी है। एक्स को अगर हम देखें, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो कितनी होगी हमारी 7। वहीं हम वाई को देखें, वाई यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या होगा 5, तो बड़ा कौन है हमारा, x बड़ा है, तो x की पावर कितनी है 7, तो वही हमारी डिग्री होगी, वही हमारी डिग्री होगी। नंबर ऑफ जीरोस हम कह सकते हैं कि इसकी 7 ही होगा, और मैक्सिमम पावर इसकी क्या है 7 ही होगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम आगे जानेंगे इसके और नोट्स क्या हैं। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 2 में जरूरी हमें जानना पता होना चाहिए, सब टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो अपने थर्ड नोट में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 मतलब कि मैक्सिमम पावर, हमने अभी पढ़ा था सेकंड नोट में कि जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं।
तो अगर मैक्सिमम पावर 1 है किसी भी पॉलिनोमियल की तो उसमें क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है पॉलिनोमियल की डिग्री 2, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है पॉलिनोमियल की डिग्री 3 डिग्री होगी तो क्या होगी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसी 4 भी होती है, 4 को हम कहते हैं जिसका अगर डिग्री 4 है तो उसका मतलब बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हमें अभी 3 तक ही पढ़ना है तो हम 3 तक पढ़ेंगे। तो थर्ड होती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम अगले टर्म्स पढ़ेंगे पॉलिनोमियल वन टर्म। वन टर्म का मतलब था कि जिसमें खाली, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं इसको, वन टर्म का मतलब है जैसे यहाँ पे हमने 2x लिखा है, ये हमारा पॉलिनोमियल तो है, लीनियर पॉलिनोमियल है, को किसी डिग्री 1 है, पर लेकिन इसमें खाली वन टर्म आ रही है, एक ही टर्म है। अगर मैंने इसमें ये जोड़ दिया 5 तो इसमें ये 2 टर्म हो गई। अगर मैंने इसमें एक और जोड़ दिया तो ये 3 टर्म्स होगी। तो ऐसे करके टर्म्स बढ़ती जाती हैं जितनी बारी में टर्म्स होती जाए। तो अब इसी से समझेंगे, अगर 1 टर्म है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स हैं तो उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स हैं उसे कहेंगे हम ट्राइनोमियल। तो ये 3 टर्म्स होती हैं पॉलिनोमियल में जानने के लिए कि अगर एक टर्म है तो मोनोमियल होगी, पॉलिनोमियल 2 टर्म है तो बाइनोमियल, पॉलिनोमियल 3 टर्म्स है तो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। और हम लास्ट पॉइंट मानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, वो क्या है हम जानते हैं, ए पॉलिनोमियल हैज as many zeros at as many points ग्राफ टचेस और इंटरसेक्ट जैसे। इसका मतलब है कि अगर मानो हमें कोई क्या बोलते हैं इक्वेशन नहीं दे रखी, पॉलिनोमियल नहीं दे रखा और हमें ऐसा कोई ग्राफ दे रखा और पूछे नंबर ऑफ जीरोस बताओ, हमें तो पॉलिनोमियल से निकालना आता है कि पॉलिनोमियल्स में अगर पावर 2 है तो उसकी नंबर जीरोस 2 होंगी, पावर 3 है तो 3 होंगी, 4 है तो 4 होंगी। तो हम इसमें से कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे होंगे? तो उससे पता करने का होता है कि हमें सबको पता है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं या फिर जो इक्वेशंस होती हैं उन सबका ग्राफ बनता है। तो अगर हम ग्राफ हमें दे रखा है तो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, उतने नंबर जीरोस हमारे होंगे। जैसे कि हम इससे एग्जांपल से समझते हैं, हमने जैसे कि ग्राफ मान लिया कि ऐसा कोई ग्राफ हमारा ड्रॉ हो रहा है, तो हम देखेंगे उसमें 1 2 एंड 3 बार एक्स एक्सिस को काट रहा है। हमें पता नहीं ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, एक्स और वाई, तो ये 3 बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारी कितनी होगी, हमारी 3 होगी। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे, मानो अगर कोई इक्वेशन ऐसा ग्राफ बना रही है तो इसमें देखेंगे कि ये यहाँ एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, ये तो ऊपर चला जाएगा सीधा, ग्राफ अगर बनता रहेगा तो सीधा ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 0 होगी। इस वाला एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम देखें तो इसमें भी कोई एक्स एक्सिस पे नहीं काट रहा, ये भी नहीं काट रहा, बट अगर हम इसमें देखें, अगर हम ग्राफ को और आगे तक खींचें तो आगे चल के ये काटेगा, 2 पॉइंट्स पे काटेगा एक्स एक्सिस को, तो हम कह सकते हैं कि इसके 2 जीरोस होंगे क्योंकि आगे चल के कोई ना कोई सॉल्यूशन में ये 2 बार काटेगा, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होगी, 2 होगी। तो ये थे हमारे नोट्स जो कि हमने करे। एंड अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि इन्हीं नोट्स से बेसिस है जो से हम करेंगे। एंड थैंक यू गाइस, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और बने रहे हमारे चैनल शिवांग टेक पे, और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।